लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे मीन का कंसेप्ट, आज हम स्टार्ट करेंगे मीडियन का कंसेप्ट। सो सबसे पहले मीडियन का पहला स्टेप, वेरी गुड, अरेंज इन ascending order। बोल्डन ओके, समझ गए क्या? अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ओके। एंड यहाँ पे जो सेकंड स्टेप है वहाँ पे मुझे चेक करना है एन को। एन नंबर या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। इवन इज 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ऑड इज 1 3 5 कॉमा डॉट डॉट डॉट। उम्मीद करो डन। सर अगर इवन है तो उसका फॉर्मूला होगा m इज इक्वल टू, पहले देखो इवन है ना, इवन डायरेक्ट डिवाइड बाई 2 होगा कि नहीं होगा? टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस, और डिवाइड बाई 2 करके +1 भी कर सकते हैं ना, तो ऑब्जर्वेशन। अब इधर 2 है ना, इसके लिए डिवाइड बाई 2। बोलो क्लियर इतना? पक्का? ओके। सो अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो ओड में को इवन करने के लिए +1 करना पड़ेगा, तो एग्जैक्टली डिवाइड बाई 2 हो जाएगा ना। क्लियर? तो हमारे पास फॉर्मूला इवन के लिए आया सर, m इज इक्वल टू n बाई टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस n बाई 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन द होल डिवाइड बाई 2। सर n इज इक्वल टू अगर ओड है तो क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। मैं उम्मीद करूँगी यहाँ तक डन। ये बेसिक सा स्टेप सबके माइंड में सेट होना चाहिए। पहला स्टेप मीडियन आते ही क्या बोलोगे? अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। सेकंड स्टेप n का वैल्यू या तो इवन या तो ऑड। इवन का फॉर्मूला m इज इक्वल टू n upon 2 observation plus n upon 2 plus 1 observation divided by 2। सर अगर n इज इक्वल टू ऑड है तो n is equals to n plus 1 upon 2 observation। बेस्ट है। बोलो क्लियर इतना? तो हमारे पास 2 स्टेप। कभी भी मैं अगर तुमको नींद में से भी उठा के पूछूं मीडियन अरेंज इनटू असेंडिंग ऑर्डर, सेकंड n ऑड n इवन ऑड n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन इवन n बाय 2 प्लस n बाय 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। बोलो क्लियर इतना? उम्मीद करो डन। बेस्ट है। चलो सो हम सम्स को देखते हैं कि सर ये सम्स में हम कैसे अप्लाई करेंगे। सर पहले क्वेश्चन में ऑब्जर्व कर लेने का कि क्वेश्चन मीडियन दिया है कि नहीं दिया है। सर दिया है। फिर हमें इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा कौन है? तो इधर लिख देंगे असेंडिंग ऑर्डर। एक बात बोलूँ तुम्हें, ये जो हम पहला स्टेप लिखते हैं ना अरेंज इनटू असेंडिंग ऑर्डर, तुम डिसेंडिंग में भी करोगे ना तो चलेगा। क्लियर है? दोनों में आंसर सेम है। क्लियर? लेकिन अरेंज करना होता है। उम्मीद करो कि पता चला इतना। बेस्ट है। चलो सर असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले छोटा 6 कट कर दूंगा, फिर 8 कट कर दूंगा, फिर एक और 8, फिर 9 फिर 13 फिर 15 पीड़ 16 पीड़ 20 पीड़ 21 पीड़ 24 22, फिर 25 बेस्ट है। सर अगर मैं बात करता हूँ तो n इज इक्वल टू है ना, कट कर दो, है ना, हाँ कट कर, बस बस। कितना है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर? देखो ऐसे तुम कट करते हो तो तुम्हें पता है सब आ जाएगा। अगर तुम कट नहीं करते हो तो क्या होगा ना, कितने टाइम 8 छूट जाएगा। डबल वाला जो रिपीट है ना वो छूटने का चांस है। सर 11 का मतलब ये क्या है? सर ऑड इज इक्वल टू m इज इक्वल टू n plus 1 upon 2 observation। बेस्ट है। सर n का वैल्यू है 11 प्लस 1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। 11 प्लस 1 12 बाई 2 6th ऑब्जर्वेशन। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट अरेंज इनटू असेंडिंग ऑर्डर में चेक करने का। क्लियर है? कोई स्टूडेंट इधर मत चेक करना,
समझे मेरी बात को, नहीं तो जादू हो जाएगा। ठीक है, तो हम 6 नंबर पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6, सो 15 इज माई आंसर। उम्मीद करूँ कि यहाँ तक पता चला। डन। चलो सो फटाफट ऐसे ही सेकंड नंबर को भी देखते हैं। चलो सबसे पहले मैं लिखूँगा असेंडिंग ऑर्डर। बोलो छोटू। 0, उसके बाद पक्का ना। चलो नेक्स्ट 15, नेक्स्ट नेक्स्ट 32 35, नेक्स्ट कहाँ गया 35, कहाँ गया ये रहा। फिर 37, फिर 39, फिर 41, फिर 51, फिर 56। कितना है नंबर? वापस से 11 है ना, वापस से 11। ओके, इसके लिए मैंने सीक्वेंस ही सेट किया था, चेक करो। n इज इक्वल टू 11। 11 का मतलब क्या होता है सर? ऑड। सर ऑड के लिए फॉर्मूला m इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाय टूथ ऑब्जर्वेशन। n की जगह क्या आएगा? 11। सर 11 प्लस 1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। 11 प्लस 1 12 बाई 2 सर 6 ऑब्जर्वेशन। मेरे को एक थोड़ा टेंशन हो रहा था कि ये 6 ऑब्जर्वेशन कहाँ चेक करूँ, बताओ तो जरा। वेरी गुड, तो तुम होशियार निकले। 1 2 3 4 5 6। सर यहाँ पे आंसर कितना आ गया? 35। क्या आंसर आ गया? 35। चलो सो इसी खुशी के कारण अपने थर्ड पे पहुँच गए। ये क्वेश्चन को देखे और देखने के बाद मैं बोला कि इसमें मीडियन निकालना है, तो तुमने क्या बोला पहला स्टेप? सर अरेंज कर दो ना असेंडिंग ऑर्डर में। सर असेंडिंग ऑर्डर। चलो अब मुझे सपोर्ट दो तो थोड़ा। 25, फिर 27, 28, 31, 35, 36, 38, 40। कितना हुआ? 8। क्लियर हुआ? सर हमारा जो n का वैल्यू आया है ना वो 8 आया। 8 का मतलब क्या? E1। ओके सर E1 m इज इक्वल टू n अपॉन observation plus n upon 2 plus 1th observation whole divided by 2। सर यहाँ पे अगर बात करूँ तो 8/2 ऑब्जर्वेशन प्लस 8/2 प्लस ऑब्जर्वेशन होल डिवाइड बाई 2। बोलो 8/2 4th ऑब्जर्वेशन, और 4 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? 5th ऑब्जर्वेशन, है ना, डिवाइड बाई 2। 4 नंबर 1 2 3 4। सर यहाँ 31 प्लस 35 डिवाइड बाय 2। बोलो क्लियर? ये दोनों नंबर बचे ना, है ना। बोलो 31 प्लस 35। सर यहाँ पे आ जाएगा 66 डिवाइड बाय 2। कितना आ जाएगा? 33 इज माय आंसर। क्लियर है? इजी पीजी, समझा ना? डन। ओके चलो सो सर नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं। सर मीडियन का क्वेश्चन है, तो पहला स्टेप क्या करेंगे सर? अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। चलो हेल्प करो मुझे। 35 42 51 56। जल्दी जल्दी जल्दी। 69, नेक्स्ट 66। कौन सा ये गलत बोला ना? 69, फिर 72, फिर 81, फिर 85, फिर कुछ नहीं। 0 भी आंसर आ जाता है इसमें। बोलो डन। इतना कितने हुए? 10। सर 10 यानी E1। सर E1 का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू n अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन द होल डिवाइड बाय 2। बोलो क्लियर? सर यहाँ पे मैं पुट करूँगा 10। ओके सर इधर आ जाएगा 10/2 ऑब्जर्वेशन प्लस
10/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन द होल डिवाइड बाय 2। 10/2 क्या आएगा? 5th। 10/2 प्लस 1 क्या आएगा? 6th। सर यहाँ पे आ जाएगा 6th ऑब्जर्वेशन द होल डिवाइड बाय 2। चलो 5th नंबर पे कौन है बताओ? 1 2 3 4 5 66 प्लस 69 डिवाइड बाय 2। सर हमने ये दोनों लिए। चलो बताओ दोनों का एडिशन कितना होगा? 135/2 कितना हो जाएगा? 67.5। दिस वन इज माई आंसर। उम्मीद करूँ यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का। रेस लगाए। चलो फटाफट स्टार्ट। सर यहाँ पे सबसे पहले ओके तुम्हारा डायरेक्ट आंसर ही मैं बोल दो। 16 है ना? मुझे सिर्फ नंबर बताओ कितना नंबर आए थे? 12। तो सबसे पहले तुमने क्या किए थे? असेंडिंग में है ना? यहाँ पे मैं सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर बोल देता हूँ। n = 12, 12 का मतलब इवन, और तुमने सॉल्व कर दिए और m का वैल्यू 16 आ गया। मैं उम्मीद करूँगा कि ये तुम सेल्फ कर लियो। बोल डन इतना? ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ पे फोकस करना। देखो सेम डेटा है, कोई चेंज नहीं है, सब सेम टू सेम है। द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 9 गर्ल्स इन द क्लास। सर यहाँ पे अच्छी बात क्या है पता है? इन्होंने ही बता दिए कि भाई हमारे पास 9 गर्ल्स है, तो काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? यानी ऑड पे जाना इतना क्लियर हो गया। लेकिन अपने को पहला स्टेप मीडियन देखते ही हमें पता होना चाहिए। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। सर यहाँ पे मैं लिखता हूँ असेंडिंग ऑर्डर। चलो बोलो तो असेंडिंग ऑर्डर पहला 143.7। नेक्स्ट 144.2, नेक्स्ट 145, नेक्स्ट 147.5, 146.5, नेक्स्ट 147.3, नेक्स्ट 148.5, नेक्स्ट 149.6, 149.6 नेक्स्ट 153, नेक्स्ट 152.1, बोल डन। सर n इज इक्वल टू 9। काउंट करना तो कर लेना है एक बार, ठीक है ना? हाँ तुमको ऐसा लगा था है ना? डन। बोलो n = 9। और आ गया। सर और के लिए फॉर्मूला क्या है? m = n + 1/2 ऑब्जर्वेशन। बोलो n + 1 यानी 9 + 1/2 ऑब्जर्वेशन। 9 + 1 डिवाइड बाय 2 5th ऑब्जर्वेशन। मैं भूल गया हूँ 5th ऑब्जर्वेशन कहाँ देखने का बेस्ट है? सर असेंडिंग में देखना है, 5th नंबर है ना? सर 1 2 3 4 5 कितना आ गया? 147.3। बोलो क्लियर इतना? ओके चलो सो नेक्स्ट आ जाते हैं। सर यहाँ पे भी इन्होंने पहले से बोल दिए 8 चिल्ड्रन यानी इवन कंसेप्ट लगने वाला है। बोलो डन। लेकिन हमें पता है पहले ascending order, असेंडिंग ऑर्डर। बोलो क्या था? 9.8, नेक्स्ट 10.6, नेक्स्ट 12.7, नेक्स्ट 13.4, नेक्स्ट 14.3, नेक्स्ट 15.8, नेक्स्ट 16.5, नेक्स्ट 10.2, बेस्ट है। सर n = 10 नहीं है, मैं कहाँ बोला? इवन। क्लियर? बोलो n = 8 इवन। इवन का फॉर्मूला क्या है? m = n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन द होल डिवाइड बाय 2। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 8/2 4th ऑब्जर्वेशन, 4 के बाद 5th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। चलो 4th ऑब्जर्वेशन कहाँ देखेंगे हम? असेंडिंग 1 2 3 4 and 5 ये दोनों बचे। सर यहाँ पे आ जाएगा 13.4 प्लस 14.3 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा? 27.7 बाय 2। इधर कितना आ जाएगा? 13.85। बोलो क्लियर इतना? डन डना डन। चलो सो ये डन हो गया मस्त वाला। अब आ जाते हैं
अब आ जाते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। फोकस करना मालिक यहाँ पे, सबका ध्यान यहाँ पे है, सबका ध्यान यहाँ पे। मीडियन का सेकंड टाइप का क्वेश्चन हम अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। पहला हमने सिंपल वाले देख लिए, सेकंड टाइप में हम देखेंगे एब्सेंट वाले। बोल ध्यान इतना, सेकंड टाइप में क्या देखेंगे, ये एब्सेंट वाले क्वेश्चन। जब भी मैं बोलूँ ना एब्सेंट वाले का प्रैक्टिस करना है मीडियन में, अनग्रुप डेटा में, तो ये अनग्रुप डेटा यानी एक लाइन में है, एब्सेंट वाला है, चेक करो एब्सेंट है कि नहीं है, ये ना एब्सेंट है ना। और मैंने बोला है अगर एक एब्सेंट होगा तो क्वेश्चन में मीन वाले क्वेश्चन में मीन दिया था, मीडियन वाले क्वेश्चन में मीडियन दे गए। बोल रहा ओके, क्वेश्चन को रीड करो। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, दिस अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर में, और जो ये मीडियन है ना उसके बाद इज है, उसका वैल्यू दे दिया है 24। समझेंगे मेरी बात को? ओके, यानी सर यहाँ पे अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके सर, यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना है सर? 1 2 3 4, ये पूरा एक 5 6 7 8, n इज इक्वल टू वेरी गुड 9 41 भूल गया। ऑड सर, ऑड का फॉर्मूला m इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। बोलो क्लियर सर? 9 प्लस 1 डिवाइड बाय टूथ ऑब्जर्वेशन, 9 प्लस 1 10 डिवाइड बाय 2 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन है ना? तो इधर आएगा x प्लस 4। एंड सर क्वेश्चन में मीडियन के बाद इस का वैल्यू दे दिया गया है। क्या मीडियन का वैल्यू क्या दिया है? 24। यानी सर मीडियन के जगह आएगा 24, तो इधर क्या आ जाएगा सर? 24 माइनस 4 इज इक्वल टू x, x इक्वल टू, उम्मीद करूँ कि ये क्लियर हुआ पक्का। 2006 में तुम जन्मे नहीं थे ना, 2006 में है ना, तुम्हारे जन्मने के पहले ये क्वेश्चन आया था, है ना? डन? ओके, तो देख लो दादा वाला क्वेश्चन क्लियर। चलो अब नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन में दिख रहा है एब्सेंट, एक ही एब्सेंट है, एक्स ही है, एक्स है ना एब्सेंट क्लियर, एब्सेंट तो एक ही है ना, एक्स वाला है कि नहीं? चलो अब यहाँ पे दो अलग अलग वैल्यू एब्सेंट है, बट एब्सेंट तो एक्स ही है। क्लियर है? ओके, यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है, हमने अरेंज करके दे दिए। दादी माँ तुम टेंशन मत करो। क्लियर? सो यहाँ पे मीडियन का जो वैल्यू है वो कितना दे दिया है? 28। सर यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना है? नहीं दिया है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर ये जो मीडियन है, मीडियन का वैल्यू कितना दे दिया है? मीडियन दे दिया सर 28। बताओ n इक्वल टू 10 यानी क्या आ जाएगा? इवन। सर m इज इक्वल टू n अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस n upon 2 plus 1 वेरी गुड प्लस 1th ऑब्जर्वेशन द होल डिवाइड बाय। ए अगर मैंने देखा कोई गूंगा रहा, बोले बिना रहा, ए हाँ ओके, कोई अगर बोले बिना यहाँ रहा, उसको ये फॉर्मूला 50 बार लिखाऊंगा फिर भेजूंगा। क्लियर? डन? हाँ चलो अब यहाँ पे n/2 10/2 है ना, इधर आएगा 10/2 तो ऑब्जर्वेशन प्लस 10/2 प्लस द होल डिवाइड बाय 10/2। सर यहाँ पे आएगा 5th ऑब्जर्वेशन प्लस द होल डिवाइड बाय 2। ए मुझे एक बात बताओ, मीडियन का तो वैल्यू 28 है, 28 में लिख दूंगा। 5th नंबर पे कौन है इधर? 1 2 3 4 5, 5th पे ये है और 6th पे ये है ना, तो x प्लस 1 एंड x प्लस 3, x प्लस 1 एंड डिवाइड बाय 2। बोलो क्लियर इतना? अब यहाँ फोकस करना। सर यहाँ आएगा 28 इंटू 2, इधर आएगा 2x प्लस 4। सर 28 2 जा 56 इज इक्वल टू 2x प्लस 4। सर 56 माइनस 4 इज इक्वल टू 2x। क्या आएगा? 52 इज इक्वल टू 2x।
x is equal to 26. Burden, this one is my answer. बोलो क्लियर इतना? डन? ओके, मैं उम्मीद करूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। एक बार इस पूरे क्वेश्चन को गो थ्रू अच्छे से करो। चलो, टन 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 टन, देखा है कहीं? हाँ, डब्बा वाला देखा था सर, सम्स मीन में देखा था। तो मीन के जगह रखना, मीडियन के जगह, दोस्त को दोस्त के जगह रखना, गर्लफ्रेंड को गर्लफ्रेंड के जगह रखना, दोनों को मिक्स मत करना। क्लियर? भूल के भी नहीं। ए क्लियर है? डन? पक्का? तो खास ध्यान रखना। अब हम मीडियन के कंसेप्ट में जा रहे। ओए मीडियन आते ही है ना, पहला चीज फिक्स क्या है? अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अब सर अरेंज इन असेंडिंग इसमें कैसे देखने का? तो हमें पता है ना सर, ये पहला वाले को हम बोलते क्या थे? वेरी गुड। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? आज तुम होशियार हो गए। चलो तो एक्सआई में देख लेने का कि सब ये सर अरेंज है ना कि नहीं? सर अरेंज है, बस तो दिल खुश है। अगर अरेंज नहीं होगा तो कैसे करने का वो बात करेंगे। ए क्लियर इतना? पहला स्टेप मीडियन कभी भी आएगा, पहला स्टेप यही देखना है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर है या नहीं। अब यहाँ से सर ये तो अपने को क्लियर होगा कि असेंडिंग में है। अब मैं क्या करूँगा ना, सबसे पहले इधर मैं लिखूंगा एक्स आई एंड फिर मैं लिखूंगा एफ आई। बोलो क्लियर? चलो बोलो एक्स आई में क्या क्या? 45, 48, 50, 52, 54, 55। और एफ आई में क्या है? 8, 5, 6, 9, 7, 4, 2। बेस्ट है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से मीडियन आएगा तो एक कंसेप्ट याद रखना है, उसको हम बोलते हैं क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। वापिस से, क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लियर? उसको हम बोलेंगे CF। उम्मीद करूँ डन। अब सर CF कैसे निकालते हैं समझना। यहाँ पे सबका फोकस यहाँ आता हो तो भी अच्छी बात है, नहीं आता हो तो बहुत अच्छी बात है, सीखने मिलेगा। 8 को हम 8 की जगह रख देंगे। 8 को जब हम 5 के साथ ऐड करेंगे तो 13 मिलेगा। 13 को हम 6 के साथ ऐड करेंगे 19 मिलेगा। 19 को हम 9 के साथ ऐड करेंगे 28 को 35। 35 को 4 के साथ ऐड करेंगे 39 और 39 को 2 के साथ ऐड करेंगे 41। है ना? क्लियर है? एक बात और सर, इधर हम निकालते थे ना ये सब का एडिशन सिग्मा एफ आई, और यहाँ पे खास बात ये है कि ये ही देगा। बोलो क्लियर इतना? सर यानी ये 41 देगा। उम्मीद करूँ डर सर। अब हमें यहाँ से तो इतना तो पता ही है कि सर n इज इक्वल टू 41 है ना? सिग्मा एफ आई और n सेम होते हैं। वापस से n सिग्मा एफ आई का मतलब सेम होता है 41 इवन की ऑड, और ऑड के लिए फॉर्मूला क्या है बोलो? दो लोग कैसे बात सुनाई दिया मेरे को? 41 प्लस 1 अपॉन 2, 41 प्लस 1 42 डिवाइड बाई 2 21 तो ऑब्जर्वेशन। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। सर 21 कहाँ है? तो सर 21 ये दोनों के बीच में है। बोला है ना? 21 ये दोनों के बीच में है। दोनों में से बड़ा वैल्यू कौन है? 28। तो 28 से इधर सीधा चले जाने का, 28 से सीधा यहाँ चले जाने का, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है ना, ये तुम्हारा आंसर देगा 50। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो इधर आ गया 21 आ गया। 21 देखने का ये दोनों के बीच में है कि नहीं है? सर ये दोनों में से बड़ा वैल्यू कौन है? तो सर ये है, इसको एक्स आई के पास चले जाने का। ये बर्डन यहाँ पे इंसान सो रहा है, देखो दिखा? सोता हुआ इंसान बनाने का पता चला है। क्लियर? इजी टफ? इजी। हमने कुछ नहीं किए, सबसे पहले अरेंज इनटू असेंडिंग ऑर्डर देखें। इसको नहीं हो तो करना है सेटअप, कैसे करना है देखेंगे। है यहाँ पे सेटअप ऑलरेडी था, है ना? ये ऑलरेडी सेट था, तो हमने इसको जस्ट कॉपी किया, इसको जस्ट कॉपी किया। यहाँ से हमने निकाला CF, और CF का फुल फॉर्म क्या था?
क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। सर हमने इस सबको ऐड करते गए, हमें ये पता चला जादू कि ये सबका एडिशन बता रहा है। और ये सिग्मा एफ आई को ही हम क्या बोलते हैं, एन। तो एन और सिग्मा एफ आई सेम है। और ये क्या है, ओड। ओड के लिए फॉर्मूला तो हमने पढ़ चुके हैं ना। ओड के यहाँ पे हमने एन के जगह 41 डाले, 41 + 1 डिवाइड बाई 2 21। अब तकलीफ वाली बात थी, 21 ऑब्जर्वेशन आया, 21 कहाँ है, तो सर ये दोनों के बीच में है। ये दोनों में से बड़ा वैल्यू कौन है, 28। 28 से हम कहाँ चले गए, एक्स आई के पास। सो 50 इज माई आंसर। बोल डन, पक्का, ओके। अब यहाँ पे वापस से आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 37 पे। सर अगर क्वेश्चन नंबर 37 पे मैं जाऊँ तो क्वेश्चन में पहले मैं देखते ही बोलूँगा कि ये क्या चाहिए मुझे, मीडियन। और मीडियन आते ही मेरा पहला स्टेप क्या होता है, चेक करो क्या ये अरेंज है असेंडिंग में, नहीं है, यानी सर ये जादू दिख रहा है ना। अब इसको अरेंज कैसे करना है उसको समझना। वापस से मैं अगर मैं बात करता हूँ तो सर ये पहला जो होता है वो एक्स आई देता है और दूसरा जो होता है वो एफ आई। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एफ आई। बोलो डन। तुम जहाँ जाओगे अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लेके जाओगे कि नहीं जाओगे, हाँ या ना, छोड़ के जाओगे किसी के पास, कैसा है गंदा था, ठीक। चलो तो अब यहाँ पे ध्यान से समझना मेरी बात को। यहाँ पे इनकी जोड़ी है, जहाँ जाएंगे साथ साथ, हम साथ साथ है, क्या हम साथ साथ है। ए क्लियर है, पता चला इतना, डन। सो ये जोड़ी के साथ अपने सेट करेंगे। बोलो सबसे पहला जोड़ी कौन होगा, और 3 है ना, छोड़ मत देना नहीं तो। डन। नेक्स्ट 17 and 5। नेक्स्ट 20 के साथ फिर 9, क्लियर। बाकी तो फिर 22 के साथ 4, फिर 25 के साथ 6 एंड फिर है ना। पहले छोटे मियाँ रहेंगे फिर बड़े मियाँ रहेंगे, है ना, क्लियर है, पक्का पक्का, डन। चलो सो अब मीडियन में क्या थर्ड स्टेप क्या होता है, कहाँ है सी एफ। एन कहाँ देखते थे हम, डायरेक्ट अनग्रुप में, इसमें सी एफ निकाल के फिर एन देखेंगे। चलो बोलो सर यहाँ पे 3 का 3 + 5 8 + 9 17 + 4 21 + 6 27 + 10। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये क्या बता रहा है, सिग्मा एफ आई, और सिग्मा एफ आई का वैल्यू क्या होगा सर, ये जो है, और यहाँ पे दोनों सेम पिच करेंगे 37। सर मुझे यहाँ से ये पता चल गया कि एन का जो वैल्यू है 37 है। 37 का मतलब ये क्या है, और सर m = n + 1 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। सर यहाँ पे 37 + 1 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। बोलो डन। सर यहाँ पे 38/2 क्या आ जाएगा, 19, है ना, सही बोला ना, ओके। 19th ऑब्जर्वेशन, सुनना ना मेरी बात को ध्यान से। 19 की अगर मैं बात करता हूँ, ये 19 कहाँ है, ये दोनों के बीच में है कि नहीं है, ये दोनों में से बड़ा कौन, 21 से हम चले जाएंगे एक्स आई के पास, है ना। सर ये जो 22 है ना, ये मेरा आंसर आ जाएगा। सो 22 इज़ माई फाइनल आंसर। सर ये आ गया आंसर 22। फिर से वंस मोर रिपीट करवा रहा हूँ मैं। सर हमने पहले देखा क्वेश्चन किसका है, मीडियन। मीडियन का पहला स्टेप क्या होता है, बोलो बोलो, पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप क्या होता है, वेरी गुड। सर यहाँ पे हमने देखे कि सर ये 15-3 पीछे है, उसको हमें आगे लाना पड़ेगा। फिर हमने 17-5 को अरेंज किया, फिर 17 के बाद 20 आता है तो 20 and 9 को अरेंज किया, 20 के बाद 22 आता है, 22 4 को अरेंज किया, फिर 25 6 को किए एंड 30 10 को किए। बोलो डन। सर ये मीडियन बॉक्स वाले, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, CF, दैट इज द क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके चलो क्यूटी है, ओके सर यहाँ पे मैंने ये ऐड किया, ऐड करके सेट किया। सर हमें ये पता चल गया ये सबका एडिशन सिग्मा एफ आई है। सर ये भी वैल्यू जो है वो सिग्मा एफ आई है, दोनों सेम पिच करते।
सर यहाँ पे 37 लिखे, 37 क्या होता है? सर ओड का फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू सर 37 प्लस 1 38 डिवाइड बाय 2 19th ऑब्जर्वेशन। 19th को कैसे देखेंगे ना, सबसे पहले हम चले जाएंगे CF के पास। CF में देखेंगे 19, ये दोनों में बड़ा कौन है? 21 से यहाँ जाएंगे XI 22 इज माई आंसर। उम्मीद करूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। पता चला सबको? पक्का पक्का कच्चा पक्का डन। चलो सो इसी खुशी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 50% वेयर एग्जामिन थ्रू एक्सरे, 50% को देखा गया एक्सरे के थ्रू, एंड डायमीटर ऑफ द हार्ट एंड नंबर ऑफ पेशेंट। हार्ट का सबका अलग अलग डायमीटर निकला, वेल डन। ओके, अब हमें क्या क्या निकालना है? मीन, और दूसरा क्या निकालना है? मीडियन। सर मीन में तो कोई टेंशन नहीं है, मीडियन का पहला स्टेप अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। चेक करो असेंडिंग है हमारा, है। चलो तो अपने को टेंशन वाली बात नहीं है। पहला ऑलवेज क्या बताएगा? XI, दूसरा ऑलवेज क्या बताएगा? FI। डन। सर यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख दूंगा XI, फिर मैं लिखूंगा FI, यहाँ लिखूंगा 120 21 22 23 24 25, बोल डन। FI में क्या लिखूंगा? 5 8 12 9 6 10, है ना। सबसे पहले हम मीन के पास पहुँचते। क्लियर है? तुम्हारी इच्छा, जो तुम स्टेप निकालना चाहो, यूज़ करना चाहो। मैं सिंपल वाला फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। बोलो x बार इज इक्वल टू सिग्मा XI FI अपॉन। क्लियर है? यानी हमें पता है ना इधर क्या चाहिए मुझे? XI FI, यानी XI का FI के साथ मल्टीप्लाई। बोलो डन इतना। ओके, अब यहाँ पे दूसरा, अगर मैं मीडियन की मैं बात करूँगा तो मीडियन के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? वेरी गुड सर। अगर मैं मीडियन की अगर मैं बात करूँगा ना तो मुझे चाहिए होगा सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बोलो डन। तो सर CF निकाल देते। चलो पहले फटाफट बोलो। 5 का 5 प्लस 8 13, पक्का? 13 प्लस 12 25 प्लस 9 34 प्लस 6 40 प्लस 10 बेस्ट है सर। यानी यहाँ पे 50 आ गया। इसका मतलब ये पूरे का एडिशन सिग्मा FI कितना दे दिया है अपने को? 50 दे दिया है। बोलो क्लियर? सर हमें पता है कि ये और ये ऑलवेज सेम रहते हैं। बोलो डन। सो 50 आ गया, यानी मैं बोलूँगा सर n इज इक्वल टू सिग्मा FI इज इक्वल टू कितना आया? 50। 50 का मतलब इवन की ओर इवन। सो इवन के लिए फॉर्मूला m इज इक्वल टू n अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस द होल डिवाइड बाय 2। बोल डन। सर यहाँ पे आ जाएगा 50/2, है ना। 50/2 तो ऑब्जर्वेशन। सर यहाँ पे आएगा 50/2 प्लस 1 तो ऑब्जर्वेशन, द होल डिवाइड बाय 2। 50/2 क्या आएगा? 25th ऑब्जर्वेशन प्लस 26th ऑब्जर्वेशन, द होल डिवाइड बाय 2। चलो 25 नंबर पे पहुंचेंगे तो 25 नंबर, ये रहा 25 के एग्जैक्ट सामने कौन है? 122। तो इधर मैं लिख दूंगा सबसे पहले 122, फिर मैं पहुंच जाऊंगा 26 के पास, है ना। ये देखो ये 25 था, 25 को ग्रीन से रिप्रेजेंट किया। 26 के लिए ये रहा 26 ये दोनों के बीच में है, तो यहाँ से बड़े के पास से मैं पहुँचूँगा XI के पास। क्लियर है इतना? सर यहाँ पे आ जाएगा दैट इज़ 123/2। बोलो क्लियर? सर यहाँ पे 122 प्लस 123 कितना आ जाएगा? 245 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा? 122.5। दिस वन इज माई आंसर। बोलो क्लियर इतना? कैसे निकाला ये क्लियर है ना सबको? ओके चलो अब x बार के पास जाते हैं और x बार को बोलते हैं भाई आंसर निकालो। चलो क्लियर? सबसे पहले XI FI का मल्टीप्लाई करके बताओ। चलो फटाफट स्टार्ट करो। पहले का 600। सब लोग रैंडमली निकाल लो ना, अलग अलग। चल
600 कितना 1250 वेरी गुड 968 नेक्स्ट चलो ये तीनों निकालो रैंडमली 1464 चलो बाकी लोग 744 second last. एक बार सब लोग चेक करते भी जाना हाँ ठीक है रैंडमली एक दो चलो चलो फटाफट 1107 last कितना है 7 बोलो डन है पक्का आगे बढ़ो तो उसके बाद एक चीज़ और निकालना है हमें चलो स्पीड ओके चलो मुझे सिग्मा एक्स आई एफ आई बताओ तो क्या रहे सिग्मा एक्स आई एफ आई 6133 सर यहाँ पे भी सेम आएगा 6133 डिवाइड बाय ओके कितना है आंसर 122.66. ओके इसको क्या करने का ना जब भी ऐसा आ जाए ना तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर देने का इससे क्या होगा ये 100 कन्वर्ट हो गया है ना 6 6 2 12 बस 2 डिजिट को छोड़कर डेसिमल लगा दो ना आंसर समझ गए ओके तो देखो ये क्वेश्चन में दोनों थे सर मीन और मीडियन कैसे निकालते तो हमें क्लियर हो गए इससे क्या हुआ ना कि मीन का भी रिवीजन हो गया कि मीन में था क्या बोलो बोलो डन पक्का ओके मेरी बात को ध्यान से समझना यहाँ पे हमारा मीडियन कंसेप्ट पूरा कंप्लीट हुआ यानी हमने 2 कंसेप्ट पूरा पढ़ लिए एक मीन पूरा पढ़े और एक मीडियन पूरा पढ़े ओके आज तुम्हें घर पे करना क्या है सुनो एक छोटा सा ठीक है ना ये इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि जब 26 में तुम बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे होंगे ना तब तुम्हें हेल्पफुल बहुत रहेगा ये एक पतला सा नोटबुक ले लेने का पतला सा यानी कि एकदम छोटा सा नहीं आता है ऐसा नोटबुक इतना सा बच्चे बचपन में यूज़ करते थे हाँ 10-15 वाली वो एक ले लेना उसके अंदर आज क्या करना ना मीन लिखना मीन में अनग्रुप ग्रुप ग्रुप में 3 डायरेक्ट मेथड शॉर्टकट मेथड स्टेप डेविएशन मेथड और तीनों के फॉर्मूला नीचे नोट डाउन मीडियन का सेम लेना क्लियर मीडियन में भी लिख डालना अनग्रुप डेटा ग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा में अपने को क्या करना है CF निकालना है और मीडियन में फर्स्ट स्टेप लिख डालना अरेंज इनटू असेंडिंग सेकंड स्टेप लिख डालना एंड समझ रहे हो यानी इस पूरे 2 मेन टॉपिक को तुम एक जगह निचोड़ के दो कि पूरा तुमको रिवीजन करने की ज़रूरत ना पड़े तो वैसा सेटअप पूरा फॉर्म बना के रखना बोल रहा है इतना क्लियर ओके चलो सो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं सर अब आते हैं हम क्वार्टाइल मेरी बात को ध्यान से सुनना एक आते हैं हम क्वार्टाइल क्या आते हैं हम क्वार्टाइल ओके चलो सो देखो क्वार्टाइल इज़ नथिंग बट वो भी अल्सो मीडियन का ही पार्ट है मीडियन क्या था मीडियन क्या था मीडियन मिड पॉइंट था दैट इज एक चीज़ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता था क्वार्टाइल 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा समझे क्या ओके तो यानी कहीं ना कहीं इसका बिहेवियर तो मीडियन जैसा ही लग रहा है ना ओके इसका बिहेवियर तो मीडियन जैसा ही लग रहा है इसका मतलब इसका भी पहला स्टेप क्या होगा अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर बोलो क्लियर बच्चे को 2 चीज़ आ जाता है मीन मीडियन तो बहुत खुश हो जाते हैं तो फिर क्वार्टाइल में लोचा मारते ठीक है कृपया करके ध्यान देना तुम्हारे लिए ये न्यू टॉपिक है क्लियर है मीन मीडियन तो पढ़ चुके थे इसके लिए मजबूत था चलो सेकंड स्टेप तो एन देखते एन वापस से या तो इवन होगा या तो ऑड होगा ओके अब यहाँ पे आ जाते हैं सर देखो यहाँ पे इवन ऑड में लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल करके होता है अब क्या होता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोअर क्वार्टाइल तो देखो लोअर क्वार्टाइल में अगर मैं बात करता हूँ इवन का तो इवन जो नंबर होगा ना नंबर एन जो होगा ना वो डायरेक्टली डिवाइड बाय 4 हो जाएगा
बोल रहा बट ऑड होगा तो ऑड को पहले इवन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऑड को इवन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, +1, और क्वार्टाइल है इसके लिए डिवाइड बाय 4। बोलो क्लियर इतना। अगर मैं अपर की बात करूंगा तो चुपचाप पहले तो इसी को उतारना है, इसी को उतार दिया, बस इसके आगे 3 लगा देना है। इसके आगे क्या लगा देना है, 3। बोलो क्लियर इतना, पक्का? ओके, तो सर यहाँ पे हम लगा देंगे 3, ये बन गया, दैट इज अपर क्वार्टाइल का फॉर्मूला। क्लियर है? इवन पूछे तो एक ही चीज़ याद रखना है, हम डायरेक्टली डिवाइड बाय 4 कर सकते हैं। किस में? इवन में डायरेक्टली डिवाइड बाय 4 कर सकते हैं। और ऑड पूछे तो ऑड में तो हमें पता है ना, हमें +1 तो करना ही पड़ेगा, +1 तो करना ही पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? बोलो पक्का? वापस से, अगर इवन हो तो क्या करना है, डायरेक्ट डिवाइड बाय 4, और ऑड हो तो +1 करना पड़ेगा। बोल रहा वापस से, अगर इवन हो तो n/4, और ऑड हो तो n+1/4। बोल रहा लोअर में एज इट इज रहने देने का, अपर में 3 लगाने का। बोल रहा चलो मैं तुमको थोड़ा एक अच्छी चीज़ बताता हूँ क्या होता है इस चीज़ के बारे में, मैं उस चीज़ के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं अपना। तो ये पूरा एक स्ट्रिप है, मैं इसको बोला कि 4 पार्ट में डिवाइड करना है। कितने पार्ट में डिवाइड करना है? तो बीच में कितने पॉइंट दूंगा? तो 3 है ना, 1 2 3 है ना, 3 पॉइंट दूंगा तो ये ऑटोमेटिक, ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, और ये चौथा पार्ट। तो ये जो पार्ट निकले ना, इसको ही बोलते हैं क्वार्टाइल। क्या बोलते हैं? बोलो क्लियर इतना, पक्का? ओके, अब होता क्या है समझना इस चीज़ को। इसको मैं बोलूँगा n, डन। यहाँ मैं बोलूँगा n/4, यानी 1n/4। इसको मैं बोलूँगा 2n/4, इसको मैं बोलूँगा 3n/4, और इसको मैं बोलूँगा 4n/4, और ये जो होता है वो 0 होता है। बोल रहे हैं सर ऐसा क्यों? क्वार्टाइल है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, और मैं बोल दिया 0 से 1, तो 0 से 1 4 पार्ट में डिवाइड होगा ना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये पूरे स्ट्रिप को, मैं तुमसे पूछूं ये पूरे स्ट्रिप में ये क्या है और क्या है? सेकंड पार्ट, मिड पार्ट है ना, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? यानी सर ये कहीं ना कहीं मीडियन है कि नहीं है? लेट्स सी, कट कर दोगे तो n/2 आ जाएगा। पहुंच गए मीडियन के पास? समझ? ये कहीं नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा तुम्हें, ये समझो क्या हो रहा है। आइडिया आ रहा है? क्लियर? तो चेक करो, हम मीडियन में n/2 करते थे कि नहीं करते थे? क्लियर है? किस में करते थे? वो भी इवन में करते थे। और ये भी, ये सारे के सारे किसका है? इवन का ही है। अब हम बात करते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना इस चीज़ को। एक ये है और एक ये। सर ये तो कन्वर्ट हो गया मीडियन में, और ये क्या है? क्वार्टाइल का एक पार्ट है, क्वार्टाइल का सबसे छोटा पार्ट है, तो सबसे छोटे को बोला गया लोअर क्वार्टाइल। सर ये क्वार्टाइल का सबसे बड़ा पार्ट है, इसके लिए इसको बोला गया है अपर क्वार्टाइल। तुम फॉर्मूला को चेक कर सकते हो, चेक करो, क्या n/4 बना है कि नहीं बना है? क्या 3n/4 बना है कि नहीं बना है? उम्मीद करोगे ये पता चला, क्लियर हुआ, कैसे हुआ सेट, डन। ओके, स्कूल में डायरेक्ट तुमको कराया जाएगा कि बेटा ये सिर्फ पूछ देखना, एक बड़ा बात देखो। क्लियर, डन। ओके, अब अपने पास तो अपना फेवरेट फार्मूला मीडियन। मीडियन में अगर इवन तो क्या बोलेंगे हम?
n upon tooth observation plus n by 2 plus 1th observation और हो तो n plus 1 upon 2th observation। ये लोअर क्वार्टाइल होता है ना, उसको Q1 बोलते हैं, अपर क्वार्टाइल को Q3 बोलते हैं। फिर से कंसेप्ट वही है, चेक करो, ठीक है। इसको Q1 बोलेंगे, इसको Q2 बोलेंगे, इसको Q3 बोलेंगे। बोल डन, पक्का है ना? ओके, अब यहाँ पे सर इंटर क्वार्टाइल का मतलब ये बात होता है कि ये दोनों के बीच में गैप कितना, तो इसके लिए Q3 माइनस Q1 करेंगे। इंटर क्वार्टाइल, दो क्वार्टाइल के बीच का गैप, क्या बोला? इंटर क्वार्टाइल, दो क्वार्टाइल के बीच का गैप। और नाम के आगे सेमी दे दे तो हाफ हो जाता है ना, क्लियर? सेमी का मतलब ही क्या हो जाता है? हाफ। तो जस्ट डिवाइड बाय 2, कंप्लीट। पक्का है? समझ पड़ी? पूरा पड़ी, अर्धा पड़ी? पूरा पड़ी। चलो बाय आटाइल, बोलो क्लियर, इतना डन? सो सर ये 2 मिनट अपने तुमको देते, 2 मिनट में माइंड में सेट कर डालो एंड फिर इसको बॉक्स बना देना है अभी फटाफट। ओके, सो आई होप सो यहाँ तक क्वार्टाइल का कंसेप्ट सारे स्टूडेंट का क्लियर अप हुआ। ओके